डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर करा रही हूँ साझेदारी खाते फर्स्ट सामान्य परिचय। क्लियर। इसका थ्योरिकल मैं आपको समझा चुकी हूँ ऑफलाइन क्लासेस में। चलिए तो फिर आज इसकी हम क्लास स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से। क्लियर। तो हम इस चैप्टर का फर्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे, तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे वीडियो को। फर्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं हम। देखिए जैसे ये है, इस चैप्टर का फर्स्ट न्यूमेरिकल ये है। क्लियर। हम इसको नोट करेंगे। मोहन और सोहन एक फर्म में साझेदार है। इस क्वेश्चन में साझेदार कितने हैं? दो साझेदार हैं। नाम क्या है? मोहन और सोहन। क्लियर। अब सबसे पहले हम इसकी लास्ट लाइन पढ़ेंगे। लास्ट लाइन में हमसे पूछा क्या है, देखिए ये है, वर्ष 2015 का लाभ हानि खाता बनाकर साझेदारों में लाभ हानि विभाजन दिखाइए। ठीक है। और ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब हमें प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और हमें गुडविल निकाल के दिखानी है। क्लियर। तो सबसे पहले इसका परफॉर्मा समझ लीजिए। इसका परफॉर्मा क्या है? देखिए ये इसका परफॉर्मा है। ये हमारा फर्स्ट परफॉर्मा बनेगा इसका, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। क्लियर। उसके नीचे हम क्या बनाएंगे? कैपिटल का। जितने साझेदार हैं उनका हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टिकुलर मोहन सोहन, पार्टिकुलर मोहन सोहन। क्लियर। ये दो परफॉर्मे हमने रेडी करे हैं। अब हम इसको क्वेश्चन को करेंगे। जो गुडविल दिखाएंगे, गुडविल को हम यहां निकाल कर दिखा देंगे। क्लियर है। चलिए तो फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें फर्स्ट लाइन में बोला है, मोहन और सोहन एक फर्म में साझेदार है। क्लियर। 1 जनवरी 2015 को उनकी पूंजी क्रमशः 12,000 और 6,000 है। पूंजी कितनी है? 12,000 और 6,000। तो पूंजी को हम कहाँ डालेंगे? कैपिटल अकाउंट में। तो हमने कैपिटल अकाउंट में हम पूंजी डालेंगे। क्लियर। तो देखिए हम पूंजी इसमें नोट करते हैं। यह आएगा हमारा बाय बैलेंस के नाम से। क्लियर। तो इसकी मोहन की पूंजी कितनी थी हमारी? 12,000। और सोहन की कितनी है? 6,000। क्लियर। अब आगे पढ़ते हैं। उसके बाद बोला है, जिस पर 4% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। मतलब 4% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। अब इस पे इंटरेस्ट लगाना है कैपिटल पे। ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। तो ये आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर। मोहन का निकालेंगे पहले हम, और फिर उसके बाद में हमारा किसका आएगा? सोहन का आएगा। क्लियर। अब देखिए मोहन की कैपिटल कितनी है हमारी? 12,000। क्लियर। अब इसकी कैपिटल कितनी है सोहन की? 6,000। तो ये आएगा हमारा 6,000 इंटू 4/100 इंटू 12/12, क्योंकि पूरे साल का है। ठीक है। अब 12 से तो 12 कट। क्लियर। अब 12,000 का 4% निकालेंगे हम, 0 से 0 कट हो जाएगी। ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारा? 12 चौक 48। अंदर लिख देते हैं हम 0 की 0। ठीक है। हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। अब इसका निकालते हैं। 0 से 0 कट गई। 6 की इंटू हमने 4 से करी, 6 चौक 24। क्लियर। 0 की 0 आ गई। तो कितना आ गया? ये 240। 480 240 प्लस कर कितना आ गया हमारा? 720। क्लियर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं ये मैंने सिखा दिया आपको। अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में? इसमें बोला है, वे 3:2 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। मतलब
3:2 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। सोहन को 600 रुपये वार्षिक वेतन दिया। सोहन को क्या दिया? 600 रुपये का वार्षिक वेतन दिया। तो ये किस में आएगा? टू साइड आएगा, वेतन दिया है, ठीक है, तो यह आएगा टू सोहन सैलरी। सोहन सैलरी वार्षिक की कितनी है? 600, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला है हमसे? साझेदारी संलेख के अनुसार ख्याति का मूल्य पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के पूंजी पर ब्याज तथा वेतन देने के पश्चात दोगुने के बराबर लगाया जाता है। अब देखिए इस लाइन से और यहां तक का सॉल्यूशन हम बाद में करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2014 तथा 2015 में क्रमशः 8,400 का शुद्ध लाभ, 1,500 की शुद्ध हानि हुई। तो पहले हम क्या करेंगे? इसका प्रॉफिट निकालेंगे। गुडविल निकालने से पहले हम इसका प्रॉफिट निकालेंगे, क्लियर। तो इसमें हमें लास्ट में दिया हुआ है ये वाला बैलेंस। इसमें बोला हुआ है 31 दिसंबर 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष से पूर्व पूंजी पर क्या है? वेतन कितने देने से पूर्व है? वो 7,920 का लाभ हुआ। ये क्या है? ये वेतन देने से पूर्व का है लाभ। तो ये कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में बाय साइड, बाय बैलेंस के नाम से। बाय बैलेंस कितना था हमारा? 7,920, क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, दोनों का हम टोटल करेंगे। पहले हम इसका प्रॉफिट निकालेंगे तभी तो गुडविल निकालेंगे, तो इसलिए पहले हम इसका प्रॉफिट निकालते हैं। अब देखिए हमें देखना है ज्यादा वाला बैलेंस हमारा कौन सा है? ये वाला बैलेंस है। तो इस बैलेंस को हम दोनों साइड नोट करेंगे। 7,920 7,920 में से हम ये बैलेंस को लेस कर देंगे, ठीक है। 7,220 लेस करा, 620 लेस करा, तो हमारा कितना आ जाएगा? ये आएगा 6,600, क्लियर। अब इस 6,600 को हम डिवाइड करेंगे, दोनों को प्रॉफिट में अलग अलग शो करेंगे, ठीक है। तो यह आएगा टू प्रॉफिट। पहले हम निकालेंगे मोहन का, सीक्वेंस से निकालेंगे ना, मोहन का प्रॉफिट, फिर उसके बाद निकालेंगे हम सोहन का। अब देखिए 6,600 को कितने रेशो में करेंगे? मोहन का कितना है? 3, तो कितना आएगा? 3/5। तो मोहन के हिस्से में कितना आ गया? 3/5, ठीक है। अब इस सोहन के भी हिस्से में कितना आएगा? 6,600 को इसमें आ गया 2/5। तो यहां हम लिखेंगे 2/5, क्लियर। अब 6,600 को 3 से गुणा करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 3,960 रुपये। 6,600 को 2 से गुणा करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 2,640, क्लियर। अब इन दोनों का योग हमारा कितना आना चाहिए? 6,600, क्लियर। इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं हम कैपिटल अकाउंट पे। कैपिटल अकाउंट को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए ये क्या है? हमारा बाय बैलेंस, जो कैपिटल थी वो हमने लिख ली, उसके बाद इंटरेस्ट लगा इस पे, तो यहां पर क्या आएगा? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑन कैपिटल, क्लियर। मोहन का कितना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 480, तो हमने यहां नोट करा 480। सोहन का कितना था? 240, तो यहां नोट किया हमने 240, क्लियर। उसके बाद दोनों का प्रॉफिट कितना आ रहा है हमारा? अलग अलग दोनों का प्रॉफिट आ रहा है हमारा बाय प्रॉफिट। अब मोहन का कितना आ रहा है? 3,960, तो हमने यहां नोट किया 3,960 रुपये, क्लियर। अब सोहन का कितना आ रहा है? 2,640, तो यहां नोट किया हमने 2,640
40। क्लियर। अब उसके बाद सोहन को क्या दी थी हमने, वेतन दिया था पूरे साल का, तो सोहन के अकाउंट पे क्या डालेंगे हम, सैलरी डालें, बाय सैलरी। अब ये तो मोहन का है, मोहन के भी तो डालेंगे नहीं, सोहन के में डालेंगे 600 रुपये। क्लियर। ये चीजें इसमें आनी थी। अब इसका क्या करेंगे, हम टोटल कर देंगे। क्लियर। अब देखिए 6240, 2640 एंड 600, तो कितना आ गया हमारा ये 9480। क्लियर। उसके बाद हम इसका टोटल करेंगे 12480, 3960, तो यह आ जाएगा हमारा 16440। क्लियर। अब इस बैलेंस को हम ट्रांसफर करेंगे इस साइड, तो यह आ जाएगा टू बैलेंस के नाम से। टू बैलेंस कितना आ गया हमारा 16440, 9480। क्लियर। क्लियर हो गया ये बैलेंस। अब इसको हम इस साइड भी नोट करेंगे, क्योंकि हमें दोनों साइड का इक्वल आंसर करना होता है। तो इस बैलेंस को हम नीचे कॉपी करेंगे टोटल में, तो कितना आ गया 16440, 9480। क्लियर। अब कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया एंड हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो गया है। अब हमें निकालनी है गुडविल। अब देखिए गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है। गुडविल इज इक्वल टू कुल लाभ, ठीक है, कुल लाभ इंटू औसत लाभ के 2 गुना। देखिए इसमें क्वेश्चन में बोला हुआ है ख्याति का मूल्य पिछले 3 वर्षों के, ख्याति का मूल्य पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के 2 गुने के बराबर लगाया जाएगा। किसके बराबर लगाया जाएगा, 2 गुने के बराबर लगाया जाएगा। तो हम यहां नोट करेंगे औसत लाभ, औसत लाभ के 2 गुना। क्लियर। अपॉन कुल वर्ष, कुल वर्ष। क्लियर। अब हम इसमें रखेंगे टोटल में। अब देखिए हमारा कुल लाभ कितना है। अब देखिए जो हमारे प्रॉफिट दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 2000 क्रमशः दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है। देखिए यहां पे देखते हैं हम, इसमें ये दिया हुआ है 2014। क्या दिया हुआ है हमें, 2014। तो 2014 का तो हमने ये वाला लाभ निकाला है, यही लाभ निकाला ना हमने 2014 का। तो अब इसमें दिया हुआ है क्रमशः 2015, ठीक है। अब 2015 का हम 14 और 15 का दोनों का हम लाभ इसमें नोट करेंगे। क्लियर। तो 2014 का हमारा जो लाभ निकल के आया है वो कितना आया हमारा 6600 प्लस, और 15 का कितना दिया है हमको 8400। अब इसमें दिया है हमें कुल हानि, हानि कितनी दी है 1500 रुपए की शुद्ध हानि, ठीक है। तो 1500 रुपए को हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो यहां पे हम दिखाएंगे लेस करके, ठीक है। तो 1500 रुपए हमने लेस कर दिया। क्लियर। इसको हमने क्या कर दिया ब्रैकेट में, इनटू 2 गुने के बराबर 2 अपॉन कुल वर्ष कितने बोले 3 वर्ष। क्लियर। अब इसका सोल्व आउट करेंगे। 6600 में 8400 प्लस करा और 1500 लेस करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 13500। क्लियर। 2/3। क्लियर हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा ये 9000 आ जाएगा। ये क्या आ गई हमारी गुडविल आ गई निकल के। क्लियर। ये लास्ट में हमारी आ गई है गुडविल निकल के। देखिए क्वेश्चन में गुडविल हमारी कितनी दी हुई है 9000।
क्लियर? 9,000 गुडविल आ गई है और दोनों का प्रॉफिट आ गया। मोहन का प्रॉफिट आ गया 3,960 और सोहन का प्रॉफिट आ गया 2,640। देखिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया है। अब इस क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है, और ग्रुप में पिक सेंड करेंगे क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद। यदि इस क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत आती है, कुछ भी चीज समझ में नहीं आई है, तो आप मुझसे ग्रुप में मैसेज के थ्रू या फिर पर्सनली कॉल के थ्रू आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन आप सभी को वर्क कंप्लीट करके ग्रुप में रिप्लाई करना है।